नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 50 वर्ष। इनका सवाल था, बाकी सब कुछ पूछा कि आयु कितनी रहेगी, बाकी फैमिलिएशंस कैसे रहेंगे। मुझे जो कुछ भी दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके हाथ में आते हैं भाग्य रेखा पर, देखिए आपकी भाग्य रेखा मुझे ठीक दिख रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि देखिए, हाथ में जितनी कम रेखा होती हैं, मैं पर्सनली मानता हूँ कि हाथ उतना ही अच्छा, उतना ही मजबूत देखा जाता है। अगर हाथ में ज़्यादा रेखा होंगी तो हाथ कहीं न कहीं दिक्कत में रह सकता है, हाथ में परेशानियाँ रह सकती है, जीवन समस्याओं में रह सकता है। ज़्यादा बड़ी सफलता और ज़्यादा बड़ा संघर्ष हाथ की ज़्यादा रेखा दिखाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में रेखाएँ कम हो, जैसे कि आपके हाथ में है, केवल एक जीवन रेखा, एक मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और आपके हाथ में एक भाग्य रेखा है। तो केवल आपके हाथ में ये 4 रेखाएँ ही हैं। इसका मतलब ये मान सकते हैं कि रेखा ज़्यादा ना होना बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल संतुलित जीवन देने वाला होता है। इसका मतलब आप यह भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में परेशानी रिलेटेड संघर्ष ज़्यादा बड़ा नहीं आता। अगर आता है या फिर आएगा भी, तो आप उससे पार पाने में सक्षम रहेंगे। तो इस तरीके के योग आपके हाथ में, आपकी यहाँ पर ये रेखा दिखा रही है। बाकी अगर देखेंगे आपके हाथ में, तो भाग्य रेखा जैसे मैंने बताया ठीक है, आपके हाथ में भाग्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमात्मा की कृपा से आपको अच्छा भाग्य मिला हुआ है, तो ठीक-ठाक पैसा देखिए आपके हाथ में कोई बड़े योग तो नहीं है, फिश साइन नहीं है, कोई मजबूत योग नहीं है बहुत बड़ा पैसा आने के। बट हाँ, जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति की ज़िंदगी चलती है, जैसे हमारी आपकी जा रही है, इसी तरह का नॉर्मल पैसा आपके जेब में आता रहेगा और आप बुढ़ापे में अपने कमाए गए पैसे से सैटिस्फाई होंगे। तो इस तरीके के ठीक-ठाक योग मैं आपके हाथ की रेखाओं में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और बाकी अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए, तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा मुझे आपके हाथ में ठीक-ठाक दिख रही है, लेकिन आपने पूछा कि आयु कितनी होगी? देखिए, आपके हाथ में जीवन रेखा में मुझे समस्या दिख रही है। वो समस्या क्या और कैसी देखिए? जीवन रेखा को कम से कम इतना होना चाहिए ही था, लेकिन आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा यहाँ से चली है, यहाँ पर ही रुक गई है, फिर दूसरी जीवन रेखा यहाँ से शुरू हुई है। बीच में बहुत बड़ा और बहुत अजीब गैप आ गया है। देखिए, जीवन रेखा के बीच में अगर ये गैप आ जाए, तो मैं इसको कहीं से भी कैसे भी अच्छा नहीं मानता। जीवन रेखा पर ये गैप व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या देने वाला होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अल्पायु हैं या आपकी उम्र छोटी रहेगी, लेकिन आप इतना समझिए, जब जीवन रेखा छोटी होती है, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य को लेकर, चाहे पैसे को लेकर, चाहे परिवार को लेकर, किसी न किसी रूप में समस्या रहती ही रहती है, वो भी खासकर बुढ़ापे के अंदर। किसी व्यक्ति के हाथ में मैंने इस रेखा की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज़ बुढ़ापे में बहुत देखे। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर भी, 70 वर्ष की उम्र के अंदर भी पैसा कमाने के लिए भाग-दौड़ करनी पड़ी। कोई व्यक्ति स्वास्थ्य से बहुत परेशान रहे और किसी व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे के अंदर पारिवारिक समस्या व्यक्ति को ज़्यादा आई। तो इस तरह के योग आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आएँगे आपके हाथ में, बट इतना है कि ये जो आपकी जीवन रेखा बीच में टूटी हुई है, इसका आपको मंत्र दे दिया जाएगा। उस मंत्र का अगर आप नियमित जाप करते हैं, रेगुलर नाम जाप करते हैं, भगवान भोलेनाथ की शरण में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हैं, शिवलिंग के सामने मगर उस पेट को मतलब शिवलिंग के सामने बैठकर उस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपका भाग्य होता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत मजबूत होने वाला रहेगा। तो इस तरह के ठीक-ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, देखिए आपकी मस्तिष्क रेखा में मुझे दिक्कत दिख रही है। दिक्कत, परेशानी किस प्रकार की कैसे देखिए? मस्तिष्क रेखा यानी दिमाग को दिखाती है कि दिमागी स्तर कैसा है अपने जीवन में, अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे-कैसे, कहाँ पर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। और आप पाएँगे कि मस्तिष्क की रेखा आपके हाथ में इस प्रकार ये घूम-घूम कर चल रही है, ये एक पूरी नहीं है, ये इस प्रकार घूम-घूम कर चली है, इसलिए ऊपर-नीचे होकर चली है। देखिए, मस्तिष्क रेखा जब ऐसी है तो ये व्यक्ति को समस्या देती ही देती है। या तो इसको कम से कम ऐसा होना चाहिए था, या फिर इसको इस प्रकार बेंट होकर घूमना चाहिए था, लेकिन आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार चलकर ऐसे चली। देखिए, ये रेखा, ये कॉम्बिनेशन समस्या देता है व्यक्ति को। इसका मतलब आप यह भी समझ सकते हैं कि आपके जो डिसीज़न्स होंगे, जो आपके निर्णय होंगे, वो बारंबार चेंज होंगे। व्यक्ति के निर्णय जीवन में बारंबार बदलते हैं, उसमें बदलाव बारंबार आते हैं। तो इस तरह के योग आपके हाथ में बन रहे हैं। मस्तिष्क रेखा ठीक है, बट अगर ये सीधी होती तो बहुत अच्छे लाभ देती, बट इतनी भी ठीक मानी जाती है, लेकिन इसको सीधा होना चाहिए था। तभी कहीं न कहीं आपको जीवन में बड़े लाभ ये रेखा देने वाली रहती। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा को देखें, तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपके हाथ में बिल्कुल सीधी, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत मुझे दिख रही है और बस लास्ट में आकर यहाँ पर इस प्रकार घूम गई है और ये शनि पर आकर रुक गई है। देखिए, हृदय रेखा का शनि पर रुकना, आप समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, थोड़ा स्वार्थी हो सकता है, पैसे को लेकर टॉप प्रायोरिटी रखता है, यानी करियर टॉप प्रायोरिटी रहती है, व्यक्ति जीवन में पैसे से मोल-भाव कभी भी, कैसे भी, किसी भी रूप में नहीं करता है। इसके अलावा आप यह भी मान सकते हैं
कि जब हृदय रेखा शनि पर रुकने लगे तो इसका मतलब साफ साफ ये देखा जाता है कि इस रेखा के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में थोड़े सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी हो सकते हैं कि आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता होंगी, बट बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी बहुत सारी बातें पता रहती होंगी। इस तरीके के ठीक ठाक योग भी आपके हाथ में आपकी ये हृदय रेखा दिखा रही है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। ये रेखा आपको समझदार बनाती है, समझदार व्यक्ति आपका रहेगा। अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे समझदारी से लेंगे और उनसे आपको लाभ बहुत अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के भी ठीक ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में देख पा रहे हैं फेलेंजिस पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है और यहाँ पर ये फेलेंजिस हल्के से खुले हो। तो ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला बहुत होता है, स्वभाव खर्चीला व्यक्ति का देखा जाता है। इस तरह के योग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले रहेंगे। यदि आपके हाथ में 12 राशि को देखा जाए तो आप पाएंगे कि ये आपके हाथ की 12 राशि दिखाती है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह 12 राशि के अंदर गोचर करेंगे आपको इनसे अच्छा लाभ भी देखने को मिलने वाला रहेगा। यदि यहाँ पर आएंगे आपकी उंगलियों पर तो उंगलियां आपकी देख पा रहे हैं, सूर्य की उंगली आपके हाथ में हल्की सी बड़ी है, गुरु की उंगली से बहुत हल्की सी बड़ी है। जब सूर्य की उंगली का आकार बड़ा होने लगे ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को अपने जीवन में ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को अपने जीवन में समस्या देता है, बहुत सारे लाभ देता है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से व्यक्ति के जीवन में ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, रिश्तों में टकराव नहीं आते, रिश्तों में दरार नहीं आती और व्यक्ति ईगोस्टिक नहीं होता। इसके साथ साथ आप यह भी समझ सकते हैं ये रेखा अगर आपके हाथ में होती है ऐसे व्यक्ति का नेचर रिस्की रहेगा, आपको नेचर रिस्की रह सकता है, रिस्क लेके आपको जीवन में बड़े लाभ देखने को मिल सकते हैं, रिस्की नेचर आपका जीवन में रहेगा। तो इस तरह के भी ठीक ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे तो ये पिंकी फिंगर आपकी काफ़ी बड़ी चली गई है। जब पिंकी फिंगर बड़ी चली जाए तो इसका मतलब ये देखा जाता है कि ये शनि की उंगली है और ये शनि की उंगली बड़ी चली जाए तो इसका मतलब यह देखा जाता है कि व्यक्ति स्वभाव से धर्मात्मा रहेगा, कर्म पर विश्वास रखेगा, कर्म ही सब कुछ आपकी सोच रहेगी, कर्म ही सब कुछ है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। शनिदेव कर्मफल दाता होते हैं तो कर्मों के फलों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके के योग में आपके हाथ में आपकी शनि की उंगली से देख पा रहा हूँ। बाकी आपकी पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के पहले पूर्व तक नहीं पहुंची, छोटी पड़ गई। देखिए ये रेखा आपको समस्या दे सकती है। इससे रिलेटेड आपको क्या समस्या आएगी, ये आपको अपनी बात मन में दबा कर रखना, मन में बेचैनी हड़बड़ाहट होना, इस तरीके के योग रेखा बनाने वाली रहेगी। आप यह भी मान सकते हैं कि इस रेखा की वजह से आप डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल करना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में कच्चे हो सकते हैं। तो इस तरीके के योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अंगूठे पर आएंगे तो अंगूठा सही है, यहाँ पर आड़ी रेखा है तो अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने की क्षमता और तर्क वितर्क शक्ति या शक्ति की ठीक ठाक देखी जाती है। शुक्र पर यहाँ पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं। जब शुक्र पर यहाँ पर आड़ी रेखा होने लग जाती हैं तो इसका तात्पर्य ये निकल कर आता है कि ऐसे व्यक्ति को नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की समस्या होती है, गलत संगत में पड़ने की रेखा योग बनाती है, परिवार में समस्याएं आती हैं, चाहे मित्रों से आए, रिश्तेदारों से आए, अपने फैमिली मेम्बर, जीवन साथी से आए, बट किसी न किसी रूप में परिवार से समस्या आती ही आती है। इसके अलावा आप यह भी मान सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है तो ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता और छोटे से छोटे काम को करने के लिए 3 से 4 बार समस्या करनी पड़ती है। ये योग भी यहाँ पर बन रहे हैं आपके हाथ में। और बाकी अगर ग्रहों की तरफ देखा जाए तो शुक्र, मंगल, गुरुदेव, बृहस्पति, शनिदेव हल्के से दबे उसके आपको रेमेडी दी जाएंगी। सूर्यदेव, यहाँ पर बुधदेव, भारी मंगल, चंद्रदेव और ये केतु, राहु, सारे ग्रह न्यूट्रल हैं। तो देखिए न्यूट्रल जब ग्रह होते हैं तो इसको अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि अगर ये ग्रह न्यूट्रल होते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रभाव देते हैं, लेकिन नेगेटिव प्रभाव बिल्कुल नहीं देते हैं। अच्छा प्रभाव मिलता है और जीवन सुख शांति आती है। अगर ये ग्रह खराब होते हैं, इनमें कुछ आड़ी टेढ़ी रेखा होती है तो समस्या ज़्यादा होती है, बट इतना है कि ये रेखा ठीक है तो नॉर्मल प्रभाव मिलेंगे और जीवन के जीवन अच्छा खासा रहेगा। मतलब ना तो बड़ी समस्या आती है और ना बड़े स्तर की बहुत बड़ी स्तर की व्यक्ति को बड़ा पैसा हाथ में आता है। तो मतलब जैसे कि हमारा आपका जीवन चल रहा है ऐसा ही जीवन आपका चलने वाला रहेगा। इस तरह की ठीक ठाक रेखाएं जो बनाती है, संतान का पूरा सपोर्ट मिलेगा, संतान भी आपके जीवन में आपकी बढ़िया रहने वाली रहेगी। हेल्थ लाइफ में दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ पर ये जीवन रेखा टूटी हुई थी। बस एक ही वजह समस्या आपके हाथ में कि जीवन रेखा थोड़ी छोटी है, तो उसके आपको रेमेडीज दे दी जाएंगी। वो रेमेडीज आपको डेली डेली हमेशा के लिए करनी रहेंगी। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पाम की हाईलाइट मैंने बता दी कि ये सब चीज़ें थी आपके हाथ में। वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहे हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे।
अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है। जो भी आपका रिव्यू रहेगा मैं वो भी बता दीजिएगा। और उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा। हम पूरे दिन व्यस्त रहते, समय नहीं मिल पाता, तो हमें उपाय के बारे में लिख दीजिएगा कि आप हमें जीवन रेखा के उपाय दे दीजिए। उपाय हमारे ज़्यादा खर्च वाले नहीं होते, बहुत सिंपल साधारण से होते हैं। कुछ जादू टोना टोटका उल्टा लगा रहा है कोई होता है, बहुत सिंपल साधारण और बहुत सिंपल साधारण से हमारे उपाय रहेंगे। वो डेली कीजिएगा तभी आपको लाभ रहेगा। मंत्र मेरे से ध्यान से पूछ लीजिएगा, जीवन रेखा का मंत्र कौन सा कैसा क्या है, उस मंत्र का जाप करके आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।